हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का आज की इस स्पेशल मैराथन में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। काफ़ी टाइम से थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, जैसा कि आप आवाज़ में भी देख पा रहे, पर फिर भी आज मैं स्पेशल लाइव हूँ आप सबों के लिए एक स्पेशल क्लास को लेकर, क्योंकि परसेंटेज की 3 क्लासेस करवा दी गई थी। मुझे लगा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी डिस्कस करें, ठीक है। और आप जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाइए। कम से कम इसलिए लाइव आ जाइए क्योंकि तबीयत खराब है और फिर भी हम आपके लिए लाइव हैं। चलिए जल्दी जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे साथ जुड़े। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही शानदार क्लास आज होने वाला है। कोशिश करेंगे कि आज के क्लास को काफ़ी बेहतर बनाया जाए और आज हम आपको एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करें ताकि जीवन में आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे एग्जाम सर पे पड़े हैं और इसके लिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है वो भी आज सीखेंगे और जिनका नहीं पढ़ा है उनके लिए आज स्पेशल क्लास है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी आज पढ़ के देखिए, रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपका छूटा हुआ है वो आज हम कवर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार शेयर कर दीजिए ना प्लीज, थोड़ी तबियत सही नहीं है पर फिर भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको एक बेहतर क्लास प्रोवाइड कर सके। जल्दी आप सबों से अनुरोध है। संकल्प बैच शुरू हो चुका है, डेमो क्लास आप देख सकते हैं। अच्छा, आप बैच के अंदर जो डेमो क्लास है ना, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, 15 नंबर सिस्टम की क्लासेस करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जिसने संकल्प बैच नहीं लिया है वो भी डेमो वीडियो जाकर देख सकता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये परसेंटेज के बाद का ये टॉपिक है। साधारणतः इसको कहा जाता है लाभ तथा हानि, ठीक है। शून्य से शिखर तक हम लेकर चलेंगे, बहुत आराम से आज पढ़ेंगे। जल्दबाजी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज बहुत बेहतर से बेहतर क्लास हम आपको प्रोवाइड करें। चलिए शुरुआत करें। ये शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का ट्रिकली सॉल्यूशन देंगे। और ये एक ऐसा क्लास है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एसएससी में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा, जो हमारा एसएससी सीजीएल आया नहीं आएगा। बहुत हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि से पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है और जैसे ही हम शुरुआत करेंगे हमें पता है कि जो ये भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला के ऊपर। देखिए, आपको, हमें पता है कि आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत बहुत पढ़ने में तेज हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार आप रिवाइज करके देखिए, क्योंकि हर चीज को बिना रिवाइज किए चीजों को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो लाभ, देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, समझिएगा इस चीज को। क्रय मूल्य आपको बेसिक, मैं यहां पर फॉर्मूला ना लिखकर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूं। मैं यहां पर फॉर्मूला ना लिखकर आपको लिख देता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से आज हम कोशिश करेंगे कि आज का क्लास आपको पूरी जिंदगी याद रखे, आपको याद रहे और आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट, पहले एक हमारा होता है लाभ, ठीक है। नहीं, पहले तो क्रय मूल्य होगा। मैं आपको हर चीज एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। फिर विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। फिर आपका होगा लागत मूल्य, फिर आपका आएगा अंकित मूल्य, ठीक है। फिर आपका आएगा डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं छूट। ये प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के बाद हमें पढ़ना होता है छूट। साथ ही साथ हमें एक आएगा, फिर आपका आएगा लाभ, फिर आपका आएगा हानि, ठीक है। अब इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने, बहुत जीरो लेवल से आप समझिए। क्रय मूल्य, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। अगर क्रय मूल्य की बात करें तो याद रखिएगा कि वस्तुओं को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। अगर
विक्रय मूल्य की बात करें, हमें पता है, आप सबको पता है, लेकिन हम जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे। वस्तुओं को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। और एक चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्रय मूल्य कह रहा है और कोई लागत मूल्य कह रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कोई क्रय मूल्य कह रहा है और कोई लागत मूल्य कह रहा है, तो याद रखिएगा कि दोनों एक ही चीज होता है, नजरिया अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, पैसा किसी वस्तु के ऊपर निवेश करना, खरीदना यानी उस पर पैसा निवेश करके खरीदना। और लागत मूल्य का मतलब भी वही हुआ, खरीदना ही हुआ, पैसे को लगाना। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे क्रय मूल्य रहे और कहीं पे लागत मूल्य रहे तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है जी। आप लोग कमेंट ना करें, आराम से सुने और एक बार वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते चले। बिल्कुल आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, जो इंटरेस्ट है ना इस क्लास में हम आपको इतना बेहतर इंटरेस्ट जगाएंगे कि आप कभी दोबारा आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो क्रय मूल्य मतलब वस्तुओं को खरीदना, लागत मतलब पैसे को लगाना, यानी समझिए सीधे सीधे खरीदना ही होता है, यानी क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है। तो क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदना, विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचना, और लागत मूल्य समझ ही चुके हैं कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है। साथ ही साथ एक वर्ड जो हमारा यहाँ पे आया है, अंकित मूल्य। देखिए जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उनको अंकित मूल्य बड़ा समझदार, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उनको अंकित मूल्य पर बड़ा इंटरेस्ट आता है जी। अंकित मूल्य बाबू, कभी दुकान गए हैं ना, कपड़ा का, बर्तन का, बर्तन तो नहीं, ज्यादातर मेकअप का दुकान होता है, श्रृंगार का दुकान होता है, कपड़ा का दुकान होता है, तो देखते हैं कि जो सामान रहता है और सामान के ऊपर जो वो स्टिकर लगल रहता है, चिट्टा चिपकाया रहता है। मान लीजिए कि सामान है 100 का, मतलब मान लीजिए कि चिट्टा चिपकाया हुआ 120 का, फिर भी पूछेगी लड़की कि भैया कितना का है, जबकि वो जान रही है कि 100, एक सेकंड, जबकि वो जान रही है कि 100 रुपया का स्टिकर चिपकल है, फिर भी पूछेगी कि दुकानदार से कि भैया कितने का है, तो दुकानदार बोलेगा 120 का। अरे भैया पिछले महीने तो ले गए थे 40 रुपये में, तो दुकानदार बोलेगा नहीं। बार्गेनिंग करना लड़कियों की आदत है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एवरेज लड़कियों को बार्गेनिंग करने की आदत है। बार्गेनिंग का मतलब एक तरह का हो गया ना, मतलब मोल जोल एक तरह से, ठीक है, मोल भाव करना। तो ये जो आप जब दुकान में प्रवेश करते हैं ना, तो जो स्टिकर चिपकल रहता है ना किसी वस्तु पर, 150 का, 200 का, 250 का, 300 का, 300 का स्टिकर चिपका हुआ 120 में खरीद के लाए, तो वो जो 300 रुपया है ना वो आपका लागत मूल्य है। 120 रुपया जो आप दिए वो आपका क्रय मूल्य है, आपने खरीदा। और उसी चीज को 30 रुपया में मान लीजिए बेच देते हैं, तो 150 में बेच देते हैं, तो 150 आपका विक्रय मूल्य है। तो एकदम हर चीज क्लियर है। अंकित मूल्य का मतलब हो गया बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना जी? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये लड़कियां जो है वो बार्गेनिंग बहुत बेहतरीन करती है। मतलब अगर कभी किसी अपनी फैमिली में किसी के साथ साड़ी खरीदने जाओ ना, जब लेडीज लोग जाते हैं, कभी जाया करो आप लोग, देखो, ठीक है, 2-3 हजार की साड़ी वो 700 में खरीद के लाएंगे। हम लोग का क्या आदत है भाई, अब टी शर्ट देखने का, शर्ट दिखने का, कितने का भैया, 800 में, कितना देना है, 750, ठीक है 700 में पैक कर दीजिए। या तो नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं पसंद नहीं है, छोड़िए हटाइए, रहने दीजिए। मतलब हम लोग के अंदर जो एक प्रवृत्ति है बार्गेनिंग का वो बहुत कम है, लड़कियों के अंदर वो प्रवृत्ति जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो हमारा स्टिकर पे जो हमारा मूल्य दिया रहता है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। छूट, अब मान लीजिए कि 300 रुपया स्टिकर में चिपका हुआ है और हम जो है उसको 210 में खरीद कर लाए, तो 300 जो है ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, 300 जो है वो अंकित मूल्य हो गया, 210 रुपया जो है वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। और छूट कैसे निकलता है, छूट निकलेगा कि सर 300 वाला 210 में बेचे तो 90 रुपया का डिस्काउंट, उसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्काउंट, हिंदी में कहेंगे छूट। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों जी। चलिए अब देखिए लाभ, और एक होता है हमारा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सिंपल बात है, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो सामने वाले को लॉस होगा, अगर किसी को लॉस हो रहा है तो सामने वाले को प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा यहां पर एक पॉइंट कि जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य होगा, मतलब जितना हमें खरीदेंगे उससे ज्यादा में बेचना पड़ेगा तभी लाभ होगा। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य ही बड़ा होगा
और विक्रय मूल्य हो जाएगा छोटा। बात को एकदम शालीनता से समझिए, अच्छे ढंग से समझिए। मैं आज टाइम लूंगा आपको, लेकिन एक बेहतर, एक शानदार कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, संकल्प बैच में एडमिशन नहीं लिए तो ले लीजिए, उसका फीस बढ़ के हो जाएगा 999 कुछ दिन में, फिर बाद में हमको मत बोलिएगा। अभी बहुत बढ़िया ऑफर है आप लोगों के पास, उसका फीस सीधे 999 हो जाएगा, फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप चैट कर रहे हैं ना, उसके बगल में देखिए एप्लीकेशन का लिंक होगा, इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और संकल्प बैच ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है, ये क्रय मूल्य जब प्रॉफिट होगा तो हमारा क्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा। मान लीजिए कि 10 रुपया वाला सामान 14 रुपया में बेचे, तभी लाभ होगा। मान लीजिए हानि तभी होगा जब 10 रुपया वाला सामान 8 रुपया में बेच दिए, तो ये हमारा हानि हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बेहतरीन क्लास आज हम करवाने वाले हैं। यहां तक आप सीख चुके हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला, ये बेसिक समझ चुके हैं, अंकित मूल्य समझ चुके हैं कि जो स्टिकर चिपका हुआ रहता है ना सामान पे, वो हमारा अंकित मूल्य होगा। अब उसको बार्गेनिंग करते 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 अब कितना में खरीदते हैं वो आप जानिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस पेन के ऊपर अंकित मूल्य लिखा हुआ है 60 रुपया, मतलब इस पर एक पेन, एक स्टिकर चिपका हुआ है 60 का, हमने इसको खरीदा 45 में, तो हमारा क्रय मूल्य 45, अंकित मूल्य 60। बगल वाला अगर खरीदने गया 60 का स्टिकर चिपका, वो 50 में खरीद के लाए, तो उसका क्रय मूल्य 50 पे। यानी डिपेंड करेगा कि ये अंकित मूल्य कितना था और हमने इसको कितना खरीदा। सिंपल बात है, हमें 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, बगल वाले को 10 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो अब यहां पर समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, पीडीएफ भी रखा हुआ है, बहुत जल्द आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ भी आ जाएगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए। अब देखिएगा, अब अगर हम फॉर्मूला की बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपका बनेगा। पहले सिंपल फॉर्मूला कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। लाभ बराबर जितना में बेचेंगे और जितना में खरीदेंगे दोनों को घटा दीजिए, यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। लाभ हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अच्छा, एक बात बताइएगा, सब लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो डिस्काउंट होता है, जो छूट मिलता है, सब लोग उत्तर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा कि जो डिस्काउंट होता है, जो हमारा छूट होता है, किस पर मिलेगा? क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे या अंकित मूल्य पे? चार ऑप्शन आपके साथ। जो हमको डिस्काउंट मिलता है, जो हमको छूट मिलता है, वो किस पे मिलेगा? क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे या अंकित मूल्य पे? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा। तीसरा ऑप्शन, तीसरा फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि जब लाभ होगा, दे दिया आपने उत्तर? हाँ, सही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं कि सर छूट जो है ना वो अंकित मूल्य पर दिया है, तो जो स्टिकर चिपका हुआ रहता है ना उस पर डिस्काउंट मिलता है। क्रय मूल्य तो खरीदना हुआ, विक्रय मूल्य तो बेचना हुआ, लागत मूल्य भी खरीदना हुआ, तो छूट हमको अंकित मूल्य पर मिलेगा। जिसको नहीं पता कॉपी में नोट करिएगा कि नहीं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट विक्रय मूल्य भी लिख रहे हैं। भाई विक्रय मूल्य तो बिक गया, फिर क्या लाभ मिलेगा? तो जो लाभ होना था हो गया, जो हानि होना था हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब लाभ होगा, सॉरी, जो डिस्काउंट होगा वो हमारे अंकित मूल्य पर होता है। कॉपी में नोट करिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। जब लाभ हो तो याद रखिएगा कि क्रय मूल्य बड़ा होगा, सॉरी, जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य छोटा तथा विक्रय मूल्य बड़ा होगा। जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा। दूसरा याद रखिएगा बच्चों कि जब हानि हो तो हमारा क्रय मूल्य ही बड़ा हो जाएगा। क्रय मूल्य बड़ा तथा
विक्रय मूल्य छोटा। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये हमारा। एक पॉइंट और याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि छूट यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? अब आपके सामने कुछ प्रश्नों को हम रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन के ऊपर रख सके फटाफट। जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट, आई थिंक ले लिया होगा आपने। चलिए ये हो गया। अब हम कुछ प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। सवाल है पहला, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। तैयार हो जाइए हमारे साथ कुछ प्रश्नों को डील करने के लिए। ठीक है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेसिक लेवल होगा, थोड़ा हल्का प्रश्न स्क्रीन पे रखेंगे पहले, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप सीखते चलेंगे, जैसे जैसे हमारे साथ आप बढ़ते चलेंगे, आपके प्रश्नों का लेवल जो है वो और हम बढ़ा देंगे। चलिए रेडी। सवाल है कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ रहे 150 और विक्रय मूल्य दिया रहे 200, तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। बताइएगा, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, आपके पास बहुत कम समय है और फटाफट उत्तर दीजिए। दूसरा सवाल, यदि क्रय मूल्य रहे 600, अन्य खर्च 150 तथा विक्रय मूल्य 900, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी है। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल भी देर नहीं करें। यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, जी बहुत बढ़िया, हो गया सॉल्व? बिल्कुल हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत शानदार आप सीख रहे हैं। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों का। हमने कितने में खरीदा? 200, 150 में। कितने में बेचा? 200 में। इस प्रश्न के ऊपर कितना का लाभ हुआ? इस पे कितना का लाभ हुआ वस्तु के ऊपर? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी 200 माइनस 150। कितना का लाभ हुआ जी? 50 का लाभ। प्रतिशत लाभ की बात करें तो हमें अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। 50 गुने 100 और क्रय मूल्य क्या है? वस्तु को हमने 150 में खरीदा है तो डिवाइडेड बाई 150। 50 तिया 150, 100 बटे 3 यानी 33.1 बटे 3% का इस वस्तु के ऊपर लाभ है। यहां तक अभी पीडीएफ भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, बस थोड़ा टाइम दीजिए ना। देखिए हम जब भी, हमारे अंदर जल्दबाजी नहीं रहता, हम आराम से पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम ही स्टूडेंट रहे लेकिन वो बेहतर से बेहतर हमसे सीख पाए। चलिए यहां तक सीख गए, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बेहतर प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए बाबू, इस प्रश्न के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर भी दे रखा है। 50% कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चा कह रहा है क्लियर नहीं दे रहे। भाई ये फुल एचडी लाइव क्लास है, आपके फ़ोन का जो वो होगा क्वालिटी वो कमज़ोर होगा, वो देख लो। कितने में हमने वस्तु को खरीदा? 600 में। अन्य खर्च क्या हुआ? अन्य खर्च मतलब मान लीजिए वस्तु को खरीदा, हमने उसको मरम्मत करवाया, उसको पेंटिंग डेंटिंग जो भी है, तो समझिएगा कि ऐसे कंडीशन में ये जो 150 है ये किस में जाएगा? क्रय मूल्य में। मान लीजिए आपने 2000 में कोई साइकिल खरीदी और उसमें
जैसे ही खरीदा वैसे 2-3 सौ का उसमें आपने जैसे टायर लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, तो वो क्रैमुल में ही आपका जुड़ता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो आपका क्रैमुल कितना हो गया, आपका क्रैमुल हो गया सर जी 600 और प्लस 150, 750। आपका प्रश्न विक्रयमूल आपको गिवन है 900, तो आप बताएं कितना का लाभ हुआ। सर लाभ बराबर विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, 900 माइनस 750 कितना का लाभ हुआ, 150 का। लेकिन हमें लाभ से मतलब नहीं है, हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल। 600 नहीं लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ये आपको लिखना है 750। 15 पचे 75, 20 पचे 100। किसी स्टूडेंट का 20% आया है, अगर 20% आया है तो वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। ठीक है जी, नहीं 25 नहीं, 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहे फिर भी आप लोग को हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, कहाँ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि आज हम स्पेशल क्लास लेकर आए और जल्द ही पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। आप सबों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, तो जरा जल्दी फटाफट आप लोगों से एक बार जरा दम लगाइए, तो जरा दम लगाइए एक बार, जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा तुरंत, फटाक से। चलिए अगला सवाल, सवाल कुछ इस तरह से, एकदम शानदार प्रश्न। अब हमें उत्तर करके दिखाइए कि मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य है 1000। ठीक है, हमने वस्तु पर छूट दे दिया, ठीक है, हमने वस्तु पर छूट दे दिया 200, तथा वस्तु को, या फिर ऐसे लिखिए ना कि वस्तु पर जो छूट मिला वो छूट मिला आपको 15% का, और हमने वस्तु को कितने में बेचा, वस्तु का विक्रय मूल्य है 1200। अब आप हमें बताएं कि वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या प्रतिशत हानि कितना हुआ। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसकी डिमांड थी आपको जल्दी से बताइएगा कि अंकित मूल्य है 1000, हमने वस्तु को 15% की छूट दे रखी है और हमने वस्तु को बेच दिया 1200 में, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जल्दी जल्दी, अभी आपके स्क्रीन पे पर कुछ ही समय में एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आने वाला है, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का ट्रिकली सॉल्यूशन करके हम आपको यहां बताएंगे। जल्दी बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, संजीवनी की बात कर रहा हूं मैं। संकल्प बैच का लिंक आपको चैट में मिल रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। इसकी फीस जल्द ही 999 हो जाएगी, अभी 25% का डिस्काउंट है, फायदा उठाइए। इसलिए फीस नहीं कम रहा है इस बैच का, क्योंकि ये एक शानदार बैच है, एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ इसमें हम एडवांस भी पढ़ाएंगे, इसलिए इस बैच की फीस बढ़ सकती है, घट बिल्कुल नहीं सकती है। ठीक है, चलिए देखिए जी, आपने कितना अंकित किया 1000, कितना का छूट दिया 15%, तो 1000 का 15% अगर निकालिए तो 1000 गुने 15। अब बाबू प्रतिशत हटता है तो नीचे में बटा में 00 होता है, यानी 150 रुपया छोड़ दिए, तो आप वस्तु को खरीदे कितने में, 1000 में 150 छोड़ देंगे तो कितना में खरीदे जी, 850 में। आपने वस्तु बेचा कितने में, सर हमने वस्तु को बेचा 1200 में, 850 में खरीदे 1200 में बेचे, बताइए कितना का लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 350 का लाभ हुआ। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, कितना में खरीदा है 850 में, बटे क्रय मूल्य, 0 से 0 कैंसिल, 17 पचे 85, ठीक है, और 7 पचे 35, 70 बार में 700 बटे 17, 17 चक 68, देखो ध्यान से, 17 चक 68, 2 जीरो एक बार में, 17, 41.3 बटे 17%। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन के ऊपर है। जी हाँ, पीयूष ने सही उत्तर दिया है। जिस बच्चे ने 700 बटे 17 भी किया है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि पूर्णांक में है कि पॉइंट में है। फिलहाल आपने नॉर्मल वे में उत्तर दिया है। नेहा गलत उत्तर है जी। आज हमारे साथ पीयूष, रागनी उपाध्याय, वेरी गुड इवनिंग, स्टूडेंट्स हैं लेकिन अभी तक बात हुई नहीं है कि नहीं सर लाइव में,
मुझे लग रहा है आज पढ़ाने पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसलिए बातचीत थोड़ा कम कर दिया है हमने। ठीक है, यहां तक सीख चुके हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पीडीएफ की। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पीडीएफ। आइए, कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर आए हैं और हम चाहेंगे कि आप इनका उत्तर गति में दे थोड़ा, ताकि हमें भी थोड़ा पढ़ाने में मजा आए और आपको भी। जल्दी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, शुभम एक पंखा 520 में खरीदता है और उसे 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है। बेचना होगा, बेचना नहीं, बेचना। क्या करता है बाबू, ये बेच देता है। तो प्रश्न कह रहा है शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया। देखो, खरीदा कितने में, 520 में, और बेचा कितने में, 599 में। अब आप हमें बताइए, पूछ रहा है कितना लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। मेरे हिसाब से 79 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ लाभ पूछ रहा है, अगर प्रतिशत लाभ रहता तो फिर हम प्रतिशत लाभ निकालते। क्लियर है एक बार यहाँ पर, हाँ या ना बोलिए। अब तो उत्तर दीजिए फास्ट फास्ट। पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और पीडीएफ हमने बिल्कुल 0 लेवल से पीडीएफ रखा है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे पीडीएफ का लेवल बढ़ते चलेगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहा है उमा एक मोबाइल 1499 में खरीद तथा किसी कारण उसे 12,500 में बेचना पड़ा, कितने रुपए की हानि हुई। देखो, खरीदा कितने उमा ने, 1499 में, और उसे कितने में बेचना पड़ा, अच्छा 14,999 जी, और बेचना पड़ा 12,500 में। तो आपको क्या हुआ, हानि हुआ। हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो हानि हुआ, तो हानि भाई 14,999 माइनस 12,500 994 2,499 रुपए का लाभ हुआ। सॉरी, लाभ नहीं, हानि हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाए, जल्दी जल्दी गति रखिए अपने अंदर। अब तो कम से कम गति रखिए, अरे हल्के हल्के प्रश्न आ रहे हैं। लेवल जैसे ही आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, देखिए कैसे आपको लेवल बढ़ाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको तुरंत समझा देते हैं। चलिए ये उत्तर दीजिए जरा, ये आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें, 4 विकल्प के साथ ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। दे दिया उत्तर आप लोगों ने, दे दिया, बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है माखन लाल एक पुराने ट्रक को 4,98,500 में खरीदता है और अगले दिन 4,99,999 में बेच देता है। माखन लाल को कितने का लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 4,99,999 माइनस 4,98,500 9941 1499 का लाभ हुआ जी। लीजिए, आसान आसान प्रश्न। अभी आपको लग रहा है ना कि हल्का है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। जितना आप इसको आसान सोच रहे हो ना, ये पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन है। आज की पीडीएफ में लगभग 30+ क्वेश्चन हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, मतलब एक एक कर करके हम लाएंगे और अभी 0 लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चुनमुन ने एक सेकेंड हैंड कार 1,24,599 में मोहन से खरीद कर कुछ दिन बाद उसमें खराबी है कि जिसके कारण चुनमुन ने कार को 1,21,750 में बेच दिया। चुनमुन को कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ या हानि। हानि हुआ भाई, 1,24,599 में खरीदा और 1,21,750 में बेच दिया। 9 में से 5 गया 4, 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 2,849 रुपया। सॉरी, लाभ नहीं हुआ, ये तो हानि हुआ। डी आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल, ये अश्विनी, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी में ही पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सही कहीं भी, ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लीजिए, कहीं भी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं कि नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है,
चलिए, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न पूछा गया है कि सूरज ने श्याम को एक बाइक 49,450 में बेचा, लेकिन किसी कारणवश श्याम को पैसे की जरूरत थी और उसने बाइक को 42,450 में बेच दिया। सूरज को कितने रुपए का लाभ हुआ? ठीक है, सूरज ने श्याम को एक बाइक इतने में बेचा, लेकिन किसी कारणवश श्याम को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने बाइक को इतना रुपए में सूरज को वापस दे दिया। अच्छा, मतलब 49,450 से 42,450 घटा दी, 7,000 होगा जी। तो सिंपल है, ठीक है, 7,000 का, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़े, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी क्वेश्चन का लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। तुरंत 2 मिनट रुकिए ना, बस, ज्यादा नहीं। अभी हल्का वाला इसलिए ला रहे हैं ना, ताकि आपको देखिए रियलाइज नहीं हो कि हमने हल्के वाले प्रश्नों को नहीं डील किया। तो पहले हल्का ज्यादा जरूरी है, फिर हार्ड वाले प्रश्नों को हम आपके स्क्रीन के ऊपर तुरंत रख देंगे। कह रहा है मुकुंद ने एक टेबल 1299 में बेचा और उसने उसे 1339 का लाभ हुआ। देखिए, मुकुंद ने टेबल कितने में बेचा? मुकुंद ने टेबल 1299 में बेचा। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। कह रहा है मुकुंद ने एक टेबल 1299 में बेचा और उससे उसे 149 इतना में बेचने पर लाभ कितना का हुआ जी? प्रॉफिट हुआ सर जी 139 का। मुकुंद ने एक टेबल 1299 में बेचा और ऐसा करने से उसे 139 का लाभ हुआ। तो बताइए कि टेबल को कितने में खरीदा। देखिए, अगर विक्रय मूल्य गिवन हो, लाभ गिवन हो, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए। सिंपल सोचिए, 1299 में बेचने पर 139 का लाभ हुआ है, यानी कम में खरीदा होगा, तो लाभ बराबर 1299 माइनस 139, 1060। मेरे हिसाब से करके देख लीजिए ना, रोज का काम है हमारा। तो नहीं 1060 नहीं, 1160, 1060 नहीं 1160, ठीक है, 112, हाँ 1160 जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आए, रेडी? चलिए, 7वां सवाल, धीरे धीरे लेवल तुरंत चेंज हो जाएगा प्रश्न का। कह रहा है कि चंदन ने एक हीरो साइकिल 3850 में बेचकर 899 का लाभ प्राप्त किया। देखो, उसने बेचा कितने में? 3850, और 3850 बेचने के बाद वो फील कर रहा है कि लाभ कितने का हुआ। सर लाभ हुआ उसको 895 का, यानी कम में खरीदा होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि उसने साइकिल कितने में खरीदे। आप ही बताइए ना, अगर 50 रुपए में बेचने के बाद फील कर रहे हैं कि 20 रुपए का लाभ हुआ, यानी 30 में खरीदेंगे। 30 कहां से है? लाभ, विक्रय मूल्य में लाभ को घटाइएगा, क्रय मूल्य निकलेगा। तो 3850 में आप कितना घटा दीजिए? 895। 10 में से 5 गया 5, और 14 में से 9 गया 5, और 17 में से 8 गया 9, 2955। कितने में खरीदा था जी? 2955 में। बढ़े आगे। भाई अश्विनी, बेसिक बता दिया गया है, शुरू में से क्लास में तुम नहीं थे, इसलिए तुम इसको दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ठीक है बच्चा। एकदम 0 लेवल से बताया गया है प्रश्न को, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, इसको बेसिक से बताया गया है। अगर तुम नहीं थे तो तुम दोबारा इसको देखो वीडियो को, बिल्कुल 100 नहीं 200% समझ में आएगा। विनय ने एक स्टडी किट 4599 में बेचा, इसे बेचने पर, एक सेकंड, सिंपल बात है, जो सवाल कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है विनय ने एक स्टडी किट 4599 में बेचा, बेचने से उसे 170 रुपये खानी, यानी उससे ज्यादा में खरीदा होगा। जब विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि दिया रहे कि बेचने से हानि हुआ, तो क्रय मूल्य जो होता है वो होगा, वहां घट रहा था जी, यहां होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी 4599 में बेचने के बावजूद भी 170 रुपये का हानि हुआ, यानी 170 रुपये ज्यादा में खरीदा होगा, यानी आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी? 4769, हाँ यही होगा ना, 4769। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लेवल बढ़ा दे थोड़ा, चलिए फटाफट बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हल्का आ रहा है, हमने कुछ और करा था।
अभी प्रतिशत वाले पे नहीं आया, ये ऐसे ही है। चलिए इसको तुरंत तुरंत सॉल्व करते हैं। करे एक राजू ये किताब 365 में बेचकर 33 रुपए की हानि कर लेता है, यदि उस किताब को कितने में बेचा जाना चाहिए कि उसे हाँ ये देखो मैंने बोला था ना लेवल चेंज हो जाएगा। अब बनाइए इसको, अब आप इसको बना सकते हैं अगर आपसे बन पाता है तो, वरना हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। मैंने बोला था थोड़ा टाइम दीजिए, प्रश्न का लेवल बढ़ेगा, और बिल्कुल बढ़ गया है जी। देखो बनाइए आप सभी लोग, जल्दी से बनाइए और शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगे। राजू एक किताब 365 रुपए में बेचकर 33 रुपया का हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य जो है वो जुट जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। तो कह रहा है राजू ने एक किताब 365 रुपए में बेचकर 33 रुपए की हानि कर लेता है, यानी किताब का क्रय मूल्य कितना है। सिंपल सोचो ना कि तुम 365 में खरीदे बेचे फिर भी रो रहे हो कि 33 रुपया का हानि हो गया, यानी इतना में खरीदे थे 5 3 8 6 3 9 398 रुपया में हम पुस्तक को खरीदे थे जी। अब कह रहा है कि वह उस किताब को कितने में बेचे कि उसे 50 रुपए का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ दिया रहे, तो सिंपल सी बात आप ही सोचिए कि 398 रुपये हम खरीदे, आपको 50 रुपया का लाभ में बेचना है, तो 398 प्लस 50 448 रुपये में बेचिएगा, 50 रुपये का लाभ होगा। ये थोड़ा सा अच्छा था नहीं? जी हाँ ये थोड़ा सा अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है। कह रहे राम ने एक हैंडपंप को हेडफोन को 450 में बेचकर 119 की हानि उठाता है, वह हेडफोन को कितने में बेचे। देखो जी 450 में बेचा फिर भी 119 का हानि उठाया, यानी और अधिक में खरीदा था, कितने में जोड़ दीजिए क्रय मूल्य निकालना हो तो 569 में इसने खरीदा, 50 और 19 69। कह रहे हेडफोन को कितने में बेचे कि 100 का लाभ हो, तो 569 में तो खरीदा था, 100 का लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, 669 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 669 में बेचेगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। हाँ बहुत सिंपल सिंपल अभी प्रश्न, अभी तक तो फिलहाल 10 का 10 बिल्कुल सिंपल आया। बेसिक क्लास है इसलिए सिंपल सिंपल प्रश्नों को रख रहे हैं, जैसे ही लेवल बढ़ेगा आगे मजा आ जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट जागेगा आपके अंदर, ठीक है। अब आइए, हाँ अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है जी, अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। अब आप बनाएं इस प्रश्न का उत्तर दें, अब आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है अर्जुन एक खिलौना 100 रुपए में खरीदा और एक ग्राहक को 125 में बेच दिया, अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत। खरीदा कितने में बच्चे ने, 100 में, बेचा कितने में, 125 में, कितने का लाभ हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 25 का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 100 में खरीदकर 125 में बेचेंगे, 25 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन हमें लाभ से मतलब नहीं, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हालांकि डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे कि 100 वाला 125 में बेचेंगे तो 25% का लाभ। एक बात याद रखिए, अगर कंपेयर 100 से हो, तुलना अगर 100 से हो तो डायरेक्ट लाभ हानि लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और से हो तब डायरेक्ट उत्तर नहीं कर सकते। चलिए ये आसान था, बेहतरीन था, आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा आपके अंदर। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, सॉरी लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि पंखे को 1500 में खरीदकर 1800 में बेचेंगे। खरीदा हमने कितने में, 1500 में, बेचा हमने कितने में, 1800 में। बताएं आप हमें कितना का लाभ हुआ। सर लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 300 का। प्रतिशत लाभ चाहिए तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 1500, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 पचे 15, 20 पचे 100। ये स्पीड भी आपके अंदर होना चाहिए ताकि हम कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को डील कर सकें। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ जी, 20% का। गलत नहीं जी, कपिल कुमार बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा। विकास जी, लालू यादव बहुत बढ़िया, आगे बढ़े।
तैयार हैं अगले प्रश्न पे? एक चीज आप देख रहे होंगे कि हम टाइम बहुत कम ले रहे हैं, बहुत कम टाइम में तुरंत तुरंत प्रश्न को हटा रहे, तुरंत तुरंत अगला प्रश्न रख रहे हैं। रंजीत ने एक कार 15 लाख में खरीदता है तथा 50,000 के लाभ कमाने के लिए कार को कितने में बेचे ताकि रंजीत को द्वारा रंजीत ने एक कार कितना में खरीदा? 15 लाख में खरीदा। कितने में? 15 लाख में। लाभ कितना चाहता है? लाभ चाहता है वो 50,000 का। कितना का लाभ चाहता है भाई? 50,000 का। तो कह रहे 50,000 का कह रहे कि 50,000 लाभ कमाने के लिए कार को कितने में बेचे ताकि रंजीत द्वारा कह रहे 50,000 लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया, मतलब 50,000 के लाभ पर कार को बेच दिया, तो रंजीत द्वारा कितना प्रतिशत का लाभ? लाभ चाहिए ना जी, लाभ तो दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ चाहिए, सीधे सीधे बोलिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, 50,000 का लाभ था ना, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। कितना में खरीदा था? 15, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। चलिए 4 जीरो से 4 जीरो, 1 मिनट, 50,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा हाँ ठीक है, 30 बार में कटेगा, 0 से 0, 10 बटे 3 यानी 3.1/3% का लाभ हुआ जी। आई 3.33, वही हुआ 3.1/3 यानी 3.33। गलत उत्तर नहीं जी, नेहा कुमारी ने सही उत्तर दिया है। राजकुमार ने बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजकुमार, समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं। अब लग रहा है कि कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आया। अब शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से शेयर करें ताकि इस तरह के प्रश्न और स्क्रीन के ऊपर हम ला सके। बिल्कुल आप एक चीज देख रहे होगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं ले रहे, हम कम टाइम में फटाफट प्रश्नों को हटा रहे हैं, क्योंकि बच्चा दोबारा भी देख सकता है ना ये एज ए रिकॉर्डेड, तो फिर क्यों बार बार इसको स्क्रीन के ऊपर। रहीम ने एक मोबाइल 13,500 में खरीदा परंतु किसी कारण उसे 12,000 में बेचना पड़ा। रहीम को कितने प्रतिशत की हानि हुई? खरीदा 13,500, उसने बेच डाला 12,000 में, तो हानि हुआ होगा कितने का? 13,500 वाला 1,200 में बिका 1,500 का। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा? याद रखिएगा जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा वाला होता है। 13,500, 00 से 00, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिया 15, 300 बार में, 3 से काटिए, 3 नमा 27, 100 बार में, 100 बटे 9 यानी 11.1/9%। यही है 11.11। आप इसको 11.1/9 भी लिख सकते हैं जी। एक के लाइव ब्लॉक्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशु ने क्या लिखा है भाई? ये सब मत लिखो अंशु यहाँ पे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहाँ तक सीख चुके हैं? हाँ या ना में जवाब दें आप सभी लोग, ताकि हम अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर रख सके। हाँ चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बात आपको भी पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर, आपके टेलीग्राम के अंदर चला जाएगा। अच्छा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी रहता है, वहां पर लिंक को क्लिक करके लिंक पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको हमारा चैनल दिखेगा, आप आराम से वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सुविधाएं हैं ना, बहुत सारी सुविधाएं। जमील ने एक नई कार 16 लाख में खरीदा लेकिन कार किसी कारणवश उसे 50,000 के नुकसान पर बेचना पड़ा। जमील द्वारा उठाई गई हानि प्रतिशत। देखो भाई उसने खरीदा कितने में? खरीदा उसने 16 लाख में, हानि कितना हुआ? हानि हुआ 50,000 का। प्रतिशत हानि चाहिए, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, 16 लाख में खरीदा गया, 16 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 4 जीरो से 4 जीरो, एक और जीरो से एक और जीरो, 8 बार में, 5 बार में, 5 पचे 25 बटे 8, 8 तिया 24, 3 पॉइंट समथिंग,
3.12 आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया काजल क्रिस्टी, अच्छा जो भी नाम है आपका, बहुत बढ़िया। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सीख चुके हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, संकल्प बैच बहुत शानदार है, उसके ऊपर नंबर सिस्टम शुरू कर दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी जाकर देखिए। ठीक है, आप लोग शाम में 7 बजे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बिना पेमेंट किए, बिना फीस जमा किए हुए। कब तक? जब तक संकल्प बैच में फ्री डेमो क्लासेस चल रही है। वो फ्री डेमो क्लासेस आपको 10 दिन तक, 15 दिन तक दी जाएगी, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको दिखा होगा, आपके लाइव चैट में भी एप्लीकेशन का लिंक है, वरना प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वरना सर्च करने की क्या जरूरत है, आपके लाइव चैट में भी दिया हुआ है, वरना सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल और इंस्टॉल करके वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट संकल्प बैच को देखिए तो सही कि कैसा पढ़ाते हैं उस बैच में, आपको क्या कॉन्सेप्ट हम आपको देते, क्या उसके अंदर मोटिवेशन है उस बैच के अंदर, क्या हम वहाँ पे एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। हर तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होगी। रामदेव ने एक फर्श 300 में बेची तथा इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो बताइए कि रामदेव ने यह फर्श कितने में खरीदा। देखो बाबू, बच्चे ने फर्श को कितने में बेचा? 300। और याद रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%। अगर कोई बोल रहा है कि 20% का लाभ हुआ यानी इसकी वैल्यू 120, कोई बोल रहा है 10% का लाभ हुआ यानी इसकी वैल्यू 110, कोई बोल रहा है 30% का लाभ हुआ तो इसकी वैल्यू 130, कोई बोल रहा है 5% का हानि हुआ तो इसकी वैल्यू 95, कोई बोल रहा है 10% का हानि हुआ तो 90, कोई बोल रहा है 20% का हानि हुआ तो 80, कोई बोल रहा है 25% का हानि हुआ तो 75। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100%। अगर लाभ की बात करें तो उसी 100 में हम जोड़ेंगे, अगर हानि की बात करें तो उसी 100 में हम घटाएंगे। मतलब बेस हमारा 100 हो गया, लाभ तो जोड़ेंगे, हानि तो घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। रामदेव ने एक फर्श 300 में बेचा, इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 300 और 20% का लाभ हुआ यानी इसकी वैल्यू 120%। रामदेव ने एक फर्श 300 में बेचा, इससे उसे 20% का लाभ हुआ यानी इस 300 की वैल्यू प्रतिशत में 120%। तो बताएं कि रामदेव ने यह फर्श कितने में खरीदा। कोई भी चीज क्रय मूल्य में, कोई भी चीज याद रखिएगा इस बात को, और कोई भी चीज क्रय मूल्य में 100% होता है तो हमने प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। 20 छक 120, 20 पचे 100, 6 पचे 30, 50 पचे 250 में खरीदा था बच्चे ने इस फर्श को। किसी ने उत्तर दिया? मेरे पहले बहुत उत्तर दे चुके हैं जी। चलो बहुत बढ़िया, 120 बच्चे भी हैं हमारे साथ। आप सभी बहुत आनंद से पढ़ रहे होंगे हमारे साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, वरना कभी भूलिएगा मत इस कॉन्सेप्ट को। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये कि प्रतिशत का मतलब 100% और लाभ तो उसी 100 में जोड़ेंगे, हानि तो उसी 100 में घटाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं और उम्मीद है कि इस प्रश्न को, इस कॉन्सेप्ट को, प्रश्न की बात तो ना करें, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा अपने अंदर बना के रखिएगा। कह रहे अब्दुल ने एक मेज 1034 में बेची तथा इसके बिक्री से उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताए, ज्ञात कीजिए कि मेज का क्रम। देखो, अब्दुल ने कितने में बेचा? 1034। और ऐसा करने से वस्तु में क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ। यानी इस अगर अच्छा 1034 में खरीदता तब प्रतिशत में 100% से कंपेयर करते, लेकिन उसने 1034 में बेचा और बेचने से उसे 10% का लाभ हुआ, यानी इस 1034 की वैल्यू 110%। तो सवाल करे, ज्ञात कीजिए मेज का क्रय मूल्य। कोई भी चीज क्रय मूल्य में जो होता है 100%, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पीछे पूछे उससे गुना, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, 0 से 0 काट दिए। 11 नमा 99, 4 11 चक 44, 94 दहे के 940 रुपये में वस्तु को खरीदा गया। कितने में खरीदा गया जी? वेरी गुड, यूके। एक सेकेंड, कॉपी में नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न जरा आप लोग बनाइए, तो हम थोड़े बस 10 सेकेंड में प्रस्थान कर रहे हैं। आप उत्तर दीजिए, हम 10 सेकेंड में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
बन गया? बन गया आप लोगों से? सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल जो कह रहा है, कृष्णा ने घड़ी 1170 में बेच दिया और 10% की हानि उठाई। बच्चे ने घड़ी को कितने में बेचा? 1170 में, और 1170 में बेचने के बाद रो रहा है, कह रहा है 10% का हानि हो गया, यानी इस 1170 की वैल्यू प्रतिशत में 90%। तो घड़ी का क्रयमूल्य, कोई भी चीज क्रयमूल्य में 100% होता है। देखो एक ट्रिक, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 9, 13 नमा 17 से 130 बार में 1300 रुपया हो गया जी घड़ी का क्रयमूल्य। ठीक है, क्या बात है भाई। लालू यादव, हमारे से पहले काजल क्रिस्टी, जो भी हैं वो हमसे पहले उत्तर दे रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगले प्रश्न में आ जाए। ये देखो, इसमें हमने बहुत हाई लेवल के प्रश्नों को नहीं रखा है, ये बात मैं भी कह रहा हूं। अगला जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें तैयार रहिएगा कमर कस के, क्योंकि उसमें हाई लेवल प्रश्नों से ही शुरुआत करेंगे, और जितने भी धाकड़ धाकड़ प्रश्न है उसको उसी के साथ उसी क्लास में हम रखेंगे। यहां भी रहेगा, लेकिन अभी इससे भी धाकड़ धाकड़। राजेश ने एक लैंप 1200 में बेचा, सौदे में उसे 20% की हानि हुई। ज्ञात करें कि राजेश ने लैंप को कितने में खरीदा था। देखो कितने में बेचा? 1200 में, और 1200 में बेचने पर 20% की हानि, यानी इसकी वैल्यू 100%। कितने में खरीद सकता है कोई भी चीज? 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, 20 चक 80, 20 पचे 100, 3 4 तिया 12, 3 पचे 1500 हो गया जी लैंप का दाम। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, रविंद्रनाथ वर्मा जी ने कहा है कि सर नहीं कट रहा है। अच्छा, सब नकल कर रहे हैं। ओ, नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। जो सीखने वाले हैं ना वो सीखेंगे, हमें पता है। कितना नकल करिएगा, कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं आप, घर वालों को कितना फुसलाइएगा। 10th 12th तक तो ठीक था भाई, अब तो कोई उपाय भी नहीं है। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। 16,500 रुपये में राजू ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और उस 10 दिन के बाद रोहित ने उसे रोहित को 4% के लाभ पर बेच दिया गया। तो बताइए कि साइकिल का विक्रय मूल्य। देखिए, कोई भी चीज क्रय मूल्य में, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कोई भी चीज क्रय मूल्य में 100% होता है। आपने साइकिल को कितने में बेचा? सर हमने साइकिल को बेचा 4% का लाभ पर, यानी इस साइकिल के विक्रय मूल्य की बात करें तो 4% के लाभ पर बेचा, यानी इसकी वैल्यू प्रतिशत में 104%। बात क्लियर? आपने खरीदा 100% में, 4% का लाभ हो, यानी आपने इसको बेचा 104%। राजू ने एक पुरानी साइकिल 1650 रुपए में खरीदी, यानी राजू ने साइकिल को खरीदा 16,500 में, 1650 नहीं 16,500, और क्रय मूल्य प्रतिशत में 100%, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%, और साइकिल को 4% के लाभ पर बेचना रहे तो जिसके बारे में पूछे उससे गुना, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 25 चक 100, 26 चक 104, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 00, 3300। फिर काट के देखिए आप, कट जाएगा इसमें, 5 छक 30, 660, 660 गुने 26 करिए, 660 इंटू 26, 0 6 छक 36, 6 छक 36 3 39, 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 0 6 9 2 11, 3 2 6 1 7, 17,160। ये है कॉन्सेप्ट। हाँ बहुत बढ़िया, हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिए। लाइक का बटन आपने वीडियोस को आज लाइक किया या नहीं किया, और शेयर किया या नहीं किया? नहीं किया तो फिर करिए जल्दी, एक बार जल्दी से पहले शेयर करिए तो आप सभी लोग, फिर हम अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पे रखेंगे। जल्दी शेयर करिए और लाइक करिए, जल्दी जल्दी फटाफट। सब लोग लाइक करेंगे आज की वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। सब लोग शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक संकल्प बैच को नहीं लिया है वो लेंगे। आपको अगर हमसे पेड कोर्स पढ़ना है, पेड कोर्स में क्या रहेगा कि आपको मैथ, रीजनिंग और एडवांस में तीनों पढ़ाएंगे एक ही बैच में, संकल्प बैच। फीस बहुत कम है अभी, 750, 2 साल की वैलिडिटी के साथ सफलता बैच, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बाबू। जो संकल्प बैच नहीं लेगा टाइम रहते हुए वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत सारी। 2022 के अंत में
इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है कि जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जिनका 2024 तक रिजल्ट हो गया, 23 तक उनका हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो लटके रहेंगे लंबे समय के लिए, क्योंकि फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, वैकेंसी कम आएगा। ये बात याद रखिएगा। और ऐसे वक्त में आप घर बैठे, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, संकल्प बैच, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है ना, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भल्लाल ने एक 18,000 के एक मोबाइल को खरीदा तथा रोहिणी को 12% के लाभ पर बेच दिया। ज्ञात करे कि भल्लाल ने मोबाइल कितने में बेचा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बनाएं आप सभी लोग, उत्तर दें। देखो मोबाइल कितने का है जी, 18,000 का, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%, और हमें कितने परसेंट के लाभ पर बेचना है, 12% के लाभ पर बेचना है ना, तो 100 में 12 जोड़िएगा तो कितने में बिकेगा। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा गया उससे गुना कर दिए, ठीक है। 25 चक 100, 28 चक 112, 5 पचे 25, 5 दिए 15, 5 छक 30, 3600। इसको और काटिए, 5 सते 35, 2 1 0, 5 दूनी 10, 720, 720 गुने 28 करिए, 0 8 दूनी 16, और 8 सती 56 और 1 57, 0 4 7 दूनी 14, 0 6 7 4 11, 20 160, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि घनश्याम ने एक रेडियो 450 में खरीदा और 2 दिन के बाद उसे 20% की हानि पर बेच दिया गया। रेडियो कितने में बेचा, 450 और 20% की हानि। देखिए समझिए, इसको ऐसे बनाइए कि रेडियो का क्रय मूल्य था 450, क्रय मूल्य यानी प्रतिशत में 100%, और 20% की हानि, जब 10% का लाभ हुआ तो हम 110 से गुना कर रहे थे, 20 का हानि होगा तो 100 में 20 घटा दीजिए, कितने में बेचिएगा, 80% में। प्रतिशत से प्रतिशत, 20 पचे 100, 20 चक 80, 5 नमा 45, 9 चक 36, 360 रुपए में बिकेगा। रेडियो को कितने में बेचा, 360 में बेचा। मुकेश पटेल ने सबसे पहले उत्तर दिया इस प्रश्न का, बहुत बढ़िया मुकेश, ठीक है। हमें पता है कि आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल रहा, कुछ हल्के हल्के प्रश्नों को हमने डील किया है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा आज का क्लास देखकर, ठीक है। चलिए, एज ए रिकॉर्डेड आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मोहनलाल ने अपने नौकर के एक सामान को 10% के लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे 20% के लाभ पर बेच दिया और अतिरिक्त 20 रुपये पास रख लिया, तो उस सामान को कितने में खरीदा गया हुआ। देखिए कोई भी चीज कितने में खरीदा जा सकता है, कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं 100% में। देखो नौकर से कितना परसेंट के लाभ पर बेचने के लिए कहा गया, 10% के लिए। उसने क्या कर दिया, नौकर ने गुड़ू गुड़ चेला चीनी वाला हाल कर दिया, उसने सामान को बेच दिया 20% में। 10% वाला 20% में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, रुपया में 20% का लाभ, रुपया में 20 रुपया का लाभ हुआ। आप बताइए कि प्रतिशत में कितना का लाभ हुआ। सिंपल बात है, 10% वाला 20 में बेचेगा तो 10% का लाभ हुआ। रुपया में कितना का लाभ हुआ, 20 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ का तुलना लाभ से, रुपया में 20 रुपया का लाभ हुआ, प्रतिशत में 10%, लाभ का तुलना लाभ से। सामान का क्रय मूल्य की बात करें तो कोई भी सामान कितना परसेंट में खरीदा जा सकता है, 100% में, देख सकें। ठीक है, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 20 दाएं के 200। निभा कुमारी, हाँ जी बताइए क्या दिक्कत हुआ। अच्छा ठीक है निभा, हम बहुत जल्द एडवांस मैथ भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्द ही लेकर आ रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। कह रहे एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने को कहा गया। पुत्र ने गलती से वस्तु को क्रय मूल्य से 15 रुपए कम में बेच दिया, जिससे व्यापारी को 5% की हानि हुई। देखिए, कोई भी चीज कितना में खरीदा जाता है? 100% में। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को कितने परसेंट पर लाभ पर बेचने के लिए? 10% के लाभ पर बेचने के लिए कहा गया, लेकिन एक यानी 110% पर बेचने के लिए कहा गया। कोई भी चीज क्रय मूल्य जो है वो कितना होता है? क्रय मूल्य होता है 100%। कह रहा है प्रश्न कि एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर वस्तु को बेचने को कहा गया। 10% के लाभ पर यानी 110 में बेचने को कहा गया, बस परंतु पुत्र ने गलती से वस्तु के क्रय मूल्य से 15 रुपया कम में बेच दिया, जिससे कि व्यापारी को 5% की हानि हो गई। 5% की हानि होना यानी 95%। अब देखिए कि भाई बेचने का लक्ष्य दिया गया था 10% लाभ यानी 110 में, बच्चा ने उसके पुत्र ने गलती से 5% की हानि पर बेच दिया यानी 95% में। और ऐसा करने से कब हुआ ये ऐसा तब हुआ जब उसने 15 रुपया कम में सामान को बेच दिया। तो आप देखिए रुपया में कितना का अंतर आया? सर रुपया में आया 15 रुपया का। प्रतिशत में कितना का अंतर है भाई? जहां 10